हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस गुरु एकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर दिल्ली पुलिस की फ्री कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है। कुछ वीडियोस पहले आ चुकी हैं। आई होप कि आपने उन पर अच्छे से प्रिपरेशन की होगी, अच्छे से अपने नोट्स बनाए होंगे और अपनी प्रिपरेशन को एक नंबर ऊपर लेकर गए होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, संसदीय कमेटी मीन्स पार्लियामेंट्री कमिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत से आते रहे हैं, आए हैं और आते रहेंगे। ठीक है, तो ये कैसे चैनल ये टॉपिक हो गया एवरग्रीन टॉपिक। ओके, एवरग्रीन टॉपिक मस्ट इंपॉर्टेंट एंड हम इस पर आज पूरी तरीके से नजर डालेंगे, पूरी तरीके से समझेंगे कि क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या क्या काम होता है, क्या फंक्शन होते हैं, किस तरह के सदस्य होते हैं, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू we will take it understand today. Okay, so please concentrate on your web screen as well as make prepare your notes in your notepad. So let's start. Come on. आज हम पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि पार्लियामेंट्री कमिटीज होती क्या है। इसको हम पूरी तरीके से समझते हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री कमिटीज हम नाम से समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज यानी कि पार्लियामेंट की कमेटी, यानी कि जो संसद के अंदर बनाई गई समितियां होती हैं। इन समितियों का काम क्या होता है? इन समितियों का काम मुख्य तौर पर जांच करना होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के वर्क्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के फंड्स क्रिएट होते हैं, डिफरेंट टाइप की स्कीम्स बनती हैं और उनमें बहुत सारा पैसा लगता है। उन बहुत सारे पैसों की जांच होती है, कमिटीज जांच करती है, रिकमेंडेट करती है डिफरेंट टाइप की चीजें। आप न्यूज के अंदर पढ़ते रहे होंगे कि फलाना चीज की कमेटी बनी है। ठीक है, जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन कहाँ से है? तो रिकमेंडेशन कमिटीज देती हैं। तो कमिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होती है हमारे पार्लियामेंट के अंदर। तो इनका बहुत ही हार्डवर्क काम होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप के हायर ऑफिसर्स और बहुत ही अपर लेवल के मिनिस्टर इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारे सिलेबस के अंदर जो कमिटीज का चैप्टर है उसके अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास दो तरह की कमिटीज आती हैं। ठीक है, दो तरह की कमिटीज में कौन से हो गए? नंबर एक पर हो गए स्थायी कमिटीज। स्थायी कमिटीज में क्या आ गया? स्थायी कमेटी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की कमेटी होती है। नंबर एक पर आ गई स्थायी कमेटी। ठीक है, स्थायी कमेटी से हम नाम से समझ सकते हैं कि स्थायी कमेटी कौन सी होगी? जो स्थायी रहती है। नंबर दो पर कौन सी आ गई? अस्थायी कमेटी। अस्थायी कमेटी मतलब जिनका स्थायी ना हो, है ना, जो स्थायी ना हो। ठीक है, तो स्थायी कमेटी के जो बेसिक फंक्शंस हैं क्या होते हैं? स्थायी कमेटीज का लिमिटेड कार्यकाल होता है। ठीक है, ये एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए बनी होती है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन पूरा होते ही यह कमिटीज खुद ही टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो लिमिटेड कार्यकाल होता है। इसी के साथ साथ इसमें लिमिटेड सदस्य होते हैं, प्री डिफाइंड लिमिटेड सदस्य होते हैं। ठीक है, वे पहले से डिफाइन किए हुए होते हैं कि यही सदस्य होंगे और ये उसी पद के सदस्य से इसमें चुने जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? स्थायी समिति की मेन फंक्शन में हम समझ सकते हैं कि लिमिटेड कार्यकाल होता है और लिमिटेड सदस्य होते हैं। ठीक है, और ये हर साल बनती है या 2 साल के अंदर जितने भी इनका कार्यकाल होता है वो बनती है और इनको बनाना मैंडेटरी होता है, इनको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर 2 पे आती हैं अस्थायी कमिटीज। अस्थायी कमेटी में आप समझ सकते हैं नो फिक्स टाइम। नो फिक्स टाइम का क्या मतलब हो गया? इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि ये इस टाइम बनाई जाए या साल के अंदर बनाई जाए। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, दिस टाइप ऑफ कमिटीज स्ट्रक्चर। ठीक है, समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से तथा मांग के हिसाब से इन टाइम की ये टाइम डिफाइन कर जाता है कि इस टाइम बना दी जाए। जैसे कि हमें किसी भी टाइम की जरूरत पड़ेगी किसी कमेटी को बनाने की, तो अस्थायी कमेटी से कोई भी पोर्शन उठाते हैं, उसके अंदर कितने भी टाइम ड्यूरेशन लगा सकते हैं, तो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। ठीक है, नो फिक्स मेंबर मतलब इसमें मांग के ऊपर डिपेंड करते हैं, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितने मेंबर डाले जाए। तो ठीक है, हमने यहाँ लिखा है परिस्थिति के अनुसार बनाई जाती है। ठीक है, तो आप इस लाइन को नोट डाउन कर लीजिए कि अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस दीज टाइप ऑफ कमिटीज स्ट्रक्चर्ड। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लोक लेखा समिति क्या होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लोक लेखा समिति जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमिटीज। ओके, पब्लिक अकाउंट कमिटीज यानी कि लोक लेखा समिति। हम इसके नाम से भी समझ सकते हैं। लोक मैंने पब्लिक के लिए, लेखा मैंने
जो उनके अकाउंट से रिलेटेड होती है, यानी कि पैसे से रिलेटेड हो गई, तो उनकी समिति, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और पता नहीं कितने एग्जाम में ये बात पूछी गई है कि इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं, तो इस समिति के अंदर 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में से 15 सदस्य कहां से लिए जाएंगे, लोकसभा से, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बी क्लियर, इट हैज 22 members, 50 members come from Lok Sabha and 7 members come from Rajya Sabha. So very clear and very important, ठीक है। इसी के साथ साथ मेन पॉइंट में पूछा जाता है कि इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इट हैज 1 year टाइम टेन्योर, इसके पास 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। फिर आता है इनके सदस्यों को चुनाव किस प्रणाली के तहत किया जाता है, तो समानुपातिक चुनाव प्रणाली की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है, ठीक है। आपको ये लाइन याद रखनी है। और इस लाइन का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये अगर हमारे याद में हो ना, तो कहीं दिख जाए तो पहचान आ जाती है, ठीक है। जो डिफरेंट होता है, जो थोड़ा अलग सा होता है, उसको पहचानना आसान होता है, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इस समिति के अध्यक्ष विपक्ष दल का नेता होता है। कौन होता है विपक्ष दल का, विपक्ष दल का नेता होता है कौन, इसका अध्यक्ष। लोक लेखा कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, लोक लेखा कमेटी का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता, ठीक है। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा, मानिए कोई भी मंत्री, इसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर, हाईएस्ट अथॉरिटी मिनिस्टर्स ही सिर्फ इस कमेटी के अध्यक्ष हो सकते, सदस्य हो सकते हैं, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन कि इसका फाउंडेड कब किया गया था, मतलब इसका गठन कब किया गया था इस कमेटी का, तो इस कमेटी का गठन किया था 1921 में, 1921 में, ठीक है। जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया था, पार्लियामेंटो पे कहते हैं इसको, तो 1921 अधिनियम के तहत पार्लियामेंट्री कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। तो इसको 99 साल, 2020 में 99 साल हो जाएंगे, तो 99 साल हो गए। अब चूंकि इसके 100 साल होने वाले हैं, तो भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन निकल के आए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लेते हैं। इस कमेटी में कैग रिपोर्ट को एग्जामिन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन कि इसमें करा क्या जाता है कि जो कैग रिपोर्ट होती है, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल की जो रिपोर्ट होती है लोक लेखा पे, उसका एग्जामिन किया जाता है, मतलब उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। नाउ कुछ इसके अदर फैक्टर हैं भी हम जान लेंगे, ठीक है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्यकाल क्या होता है, हम इसके नाम से समझ सकते हैं कि जो पब्लिक अकाउंट होता है, मतलब हमने कितनी टाइप की स्कीम चलाई, उन स्कीम में हमने कितना पैसा डाला, ठीक है, उन पैसे का एग्जामिन करते हैं। स्पेशली जब हमारा कैग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है, वो रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति फिर उनको लोकसभा के पटल पर रखते हैं, फिर लोकसभा के पटल पर रखने के बाद संसद अपनी कमेटी बनाती है, लोक लेखा कमेटी, लोक लेखा समिति फिर इस रिपोर्ट की जांच करती है। सो मेन वर्क इसका यही होता है, ठीक है। बाकी तो भी बहुत से वर्क हो गए, कई डिफरेंट टाइप के हो गए, पर आपको इतना जानने की अगर जरूरत है तो आप प्लीज डू स्टडी फर्दर इन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स। बट यहाँ पर आपके दिल्ली पुलिस का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, सो वी हैव टू कम इन द शॉर्टेड वे, ओके। सो आई थिंक दिस इज कवर। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक सेकंड के लिए जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर यूज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं प्राकलन समिति पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट समिति, आल्सो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। तो प्राकलन समिति, सबसे पहले तो हम इसका जान लेते हैं इसका काम क्या होता है। इसका काम जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है, समिति का कार्य धन के विनियोग यानी कि इसके व्यय पे अनुमानित सीमा के अंदर। इसका काम क्या होता है, जैसे कि हमने कोई भी कमेटी बनाई, कोई भी स्कीम लागू की, सरकार ने कोई भी स्कीम लागू की, उसके लिए एक लिमिटेड फंड बना दिया कि हमें 500 करोड़ या 1000 करोड़ के अंदर इस समिति को कवर अप करना है। तो इस समिति की यह रिकमेंडेशन होती है कि योजना में जो भी कार्य हो, योजना के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर हो, वो एक्सपेंडिचर लिमिटेड फंड के अंदर सिमट जाए, फंड से अपर न जाए, ठीक है। अधिकतर क्या होता है कि बजट से अपर हो जाता है। समिति का मेन कार्य यही होता है कि जो भी योजना चालू हुई है उसके अंदर जितना भी फंड आया है वो कार्य उस लिमिटेड फंड के अंदर ही हो, ठीक है। फंड लिमिटेड जो सेट किया है उससे बाहर ना जाए, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। समिति के सदस्य, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि समिति के सदस्य कितने होते हैं। तो 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी
लोकसभा से होते हैं। ठीक है, सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। कार्यकाल कितने दिन का? कार्यकाल 1 वर्ष का कार्यकाल। ठीक है, इसी के साथ साथ अध्यक्ष, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही चुने जाते हैं इसके अध्यक्ष, और वह लोकसभा से ही होता है और रूलिंग पार्टी का। ठीक है, अध्यक्ष कहां से होता है? रूलिंग पार्टी का होता है। ठीक है, क्लियर हो गई? आगे चले। आई थिंक अगर क्लियर नहीं होगी तो 2 मिनट के पीछे जाकर फिर से रिवाइंड करके देखना। ओके, अब आती है विशेषाधिकार समिति। एज वी कैन अंडरस्टैंड विद इट्स नेम, विशेषाधिकार समिति यानी कि प्रिविलेज कमिटी। इसका क्या काम होता है? जो विशेषाधिकार होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री के हो गए, लोकसभा अध्यक्ष के हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स के हो गए, प्रधानमंत्री के हो गए, उपराष्ट्रपति के हो गए, राष्ट्रपति के हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफिसर्स हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिविलेजेस राइट्स। ठीक है, तो उसके लिए विशेषाधिकार समिति बनाई गई है। ठीक है, ताकि वे अपने विशेषाधिकार का सही तरीके से सदुपयोग कर सके। ठीक है, तो इस समिति के अंदर कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने मेंबर होते हैं? सो इट हैज टोटल 25 मेंबर्स, 25 मेंबर्स विद 50 मेंबर ऑफ लोकसभा एंड 10 मेंबर ऑफ राज्यसभा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 10 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड 15 मेंबर ऑफ लोकसभा totally comes with 25 members with this committee which name is विशेषाधिकार समिति। इट्स होल प्रिविलेजेस कमिटी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष लोकसभा द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, और इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। ठीक है, अध्यक्ष को आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन मनोनीत करते हैं? तो लोकसभा के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। सार्वजनिक उपक्रम कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। बहुत सी कमेटी इसके अंदर आती है, बहुत सा कार्य इस कमेटी द्वारा किया जाता है। तो इस कमेटी में भी 22 सदस्य होते हैं, जैसे लोक लेखा समिति में थे 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसके अध्यक्ष भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही चुने जाते हैं और जो लोकसभा सदस्य से ही चुने जाते हैं। ठीक है, सो सार्वजनिक उपक्रम समिति का काम क्या होता है? हम इसके नाम से समझ सकते हैं कि जो सार्वजनिक यानी कि जब पब्लिक सेक्टर के अंदर जो उपक्रम होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, फंड होते हैं, स्कीम होते हैं, टाइम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, सब चीज का कमेटी रिकमेंडेशन देती है, तो उसका काम इस समिति के अंदर किया जाता है। सो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी कमेटी क्या काम करती है, सिर्फ पूछेंगे सदस्य कितने हैं, अध्यक्ष कौन चुनता है, कार्यकाल क्या होता है और कहां पर क्रिएशन होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस ऑल कमिटी हैज बीन क्लियर टू यू एंड द रेस्ट कमिटी वी विल डिस्कस नाउ। ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं कुछ अन्य कमेटी पर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड प्लीज बी फोकस ऑन योर मोबाइल स्क्रीन so you can get with the content as well as note down your notes. Okay, so कार्य सलाहकार कमेटी, हम नाम से जानते थे, अगर हम अपने दिमाग को थोड़ा सा फोकस लेकर चले ना, इनका नाम से पता लग जाता है कि इनके काम क्या होंगे। कार्य सलाहकार कमेटी मतलब वह कमेटी जो कार्य के अंदर सलाह दे, ऐसी कमेटी। ठीक है, बात आती है इसके सदस्यों की। सदस्य कितने होंगे? 11 + 4, 11 राज्यसभा से और 4 लोकसभा से। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट the head of this committee is speaker of the Lok Sabha। अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट कमेटी could be asked in your examination। संयुक्त संसदीय समिति, ठीक है, यूनाइटेड पार्लियामेंट्री कमेटी, इसका काम ये कब स्टैब्लिश हुई? पॉइंट यहाँ पर निकल आता है। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे तब उनके टाइम पर एक बोफोर्स घोटाला हुआ था। ठीक है, उनके टाइम पर कौन सा घोटाला हुआ था? बोफोर्स घोटाला। तो इस समिति का गठन उस टाइम किया गया क्योंकि ऐसे कमेटी है जो घोटालों के लिए जांच करने वाली कमेटी थी, उसकी कमी थी, तो उस टाइम ऐसी कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने सबसे पहले बोफोर्स घोटाला का ही अध्ययन किया, उसके बाद जो डिफरेंट टाइप के घोटाले होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्कैम्स होते हैं, स्पेशली इन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स रिलीज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें जो घोटाले होते हैं उन घोटालों की जांच कौन करती है? ये संयुक्त संसदीय कमेटी, तो यूनाइटेड पार्लियामेंट्री कमेटी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बी फोकस्ड दैट what is the aim of this committee and why it was created and what is now the committee is doing। ठीक है, so this is very important। अध्यक्ष कौन होते हैं? रूलिंग पार्टी के द्वारा चुना जाता है इसका अध्यक्ष। ठीक है, रूलिंग पार्टी में से इसका अध्यक्ष होता है और उसके द्वारा चुना जाता है। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब चूंकि महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट
का किस्सा बहुत ही चलता है। वुमेन एम्पावरमेंट इशू में रहती है, डिफरेंट टाइप के करंट अफेयर में, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में, सॉरी न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल देखते हो ना, न्यूज कवरेज होती है, तो उसमें महिला सशक्तिकरण का नाम आज के टाइम में कॉमन हो चुका है। तो वुमेन एम्पावरमेंट इज रियली बिग इशू now the time, now the era. So we have to be focused in this point, because in the exam there could be have possibility the question could be asked from this question. ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण समिति, इसके सदस्य कितने होते हैं? It has 30 members. The committee has 30 members. Okay, 20 members from लोक सभा and 10 members from राज्यसभा. 30 सदस्य होते हैं, 10 मेंबर लोक सभा, सॉरी 20 मेंबर लोकसभा के और 10 मेंबर राज्यसभा के। ठीक है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। सो मिनिमम इट हैज और मैक्सिमम इट हैज 1 ईयर एंड मिनिमम इट हैज मोर देन 9 मंथ 8 मंथ, सो इट हैज मैक्सिमम 1 मंथ। ओके, हु इज द हेड ऑफ दिस कमिटी? द हेड ऑफ कमिटी सिलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा बाय लोकसभा स्पीकर। ठीक है, इसके जो कमेटी के अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं। सो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, पहली इंपोर्टेंट कमेटी है महिला सशक्तिकरण समिति, 30 सदस्य होते हैं, 10 राज्यसभा से, 20 लोकसभा से, कार्यकाल 1 वर्ष का और अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं। संसदीय राज्यसभा कमेटी, ठीक है, पार्लियामेंट्री राज्यसभा कमेटी। ओके, तो इसका गठन कब हुआ? 1976 में इसका गठन हुआ। 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इट हैज वेरी कॉमन, सो आई हैव कंसीडर those committee which are really important for your exam point of view, especially if you are preparing for the Delhi police. ठीक है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी मैंने यहाँ पर डिस्कस की, स्पेशली लोकसभा कमेटी, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, these are very important two committees. So please student focus on those committee, their establishment, their members, their chief and what they work. So it is very important and important section I had covered. So this is the end of video. If you like our video, please do like. If you have any doubt, then go into comment section and write down your comment. And if you really like our efforts, our hard work, then please subscribe our channel, so why the next time you would like to connect with us, you will get notification on your mobile screen. So today that is it. Thank you so much. Bye.